कोरोना वायरस जैसी महामारी के साथ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में तमाम सवाल हैं कि आखिर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज हो कैसे रहा है। जब इस महामारी के लिए, इसके इलाज के लिए अभी तक कोई ड्रग या वैक्सीन बनी नहीं है, तो आखिर डॉक्टर इलाज कैसे कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज पीजीआई के डॉक्टर देंगे, जो कोविड-19 वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही आपकी वॉरियर्स के साथ मुलाकात करवाएंगे, यानी कि वो डॉक्टर्स और वो पैरामेडिकल स्टाफ जो लगातार कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आपके तक पहुंचाएगी। पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर विपिन कौशल, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा सवाल, तमाम जो सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं कि आखिर इलाज कैसे हो रहा है, कैसे पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। पहले तो मैं मीडिया का कोविड हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है पीजीआई का, उसमें आपका स्वागत करता हूं, आपकी टीम का स्वागत करता हूं। जो आपने बहुत एक सवाल पूछा कि ये अदृश्य शत्रु है, बिल्कुल ही शत्रु है और हम वॉर जोन में हैं, तो उसके साथ लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सब सवालों का जवाब हमारे जो मेडिकल टीम है, वो जैसे ही हमारे पास मरीज़ आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव मरीज़ हैं हमारे इस हॉस्पिटल में, उनको जहाँ रखना पड़ता है, तो वो सारी हमारी मेडिकल टीम, सारी सुविधाएं, जो भी मरीज़ जिसको जिस प्रकार की भी वो हेल्प चाहिए वो देने के लिए हमारे पास खड़े हैं। और वो क्या ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे करते हैं, वो हमारे सहयोगी डॉक्टर नवीन पांडे और डॉक्टर आशीष बल्ला जी आपके साथ रूबरू होंगे, वो सब बताएंगे। पीपीई किट के बारे में आपने बहुत सुना होगा पिछले दिनों में, लेकिन पीपीई किट को पहनना, उतारना, इसके लिए भी टेक्निक होती है। इसके बारे में हमें हरप्रीत कौर बताएंगी। फिलहाल हमारे साथ हरप्रीत कौर जी, उनसे जानते हैं। हरप्रीत जी, पीपीई किट के बारे में लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन किस तरह से इसको पहनना होता है, उतारना होता है, क्या टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल होती है? हेलो, आई एम हरप्रीत कौर, आई एम इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग ऑफिसर। बेसिकली पीपी किट डालने को डॉनिंग बोलते हैं और पीपी किट रिमूव करने को डॉफिंग बोलते हैं। तो दोनों ही प्रोसीजर जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, डॉफिंग थोड़ा ज़्यादा कम्बरसम है। तो पीपी किट डालने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, अगर आप उस सीक्वेंस में नहीं डालेंगे तो आपको उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल मैम, आप हमें बता भी दीजिए कि क्या कुछ जो पीपीई किट में होता है, और साथ ही ये भी कि कितने घंटे एक नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर को ये पहन के रखनी पड़ती है? ओके, जो जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए इस पीपी किट में रहना पड़ता है। एंड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट जब वो डॉफिंग करते हैं, दे आर ऑल ड्रेंच्ड इन स्वेट, जो तो जिससे पता चलता है कि इसको डाल के रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ सफोकेटिंग ऑल्सो। सो पीपी किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पीजीआई में हमें बहुत ही अच्छी पीपी किट प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर से लेके नर्सेज, सैनिटरी अटेंडेंट्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सबको एक ही तरह की किट मिल रही है। उनके काम के अकॉर्डिंगली जिस जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ पीजीआई में अवेलेबल है। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड करने जा रहे हैं, तो जो हमने पैरों में जो भी शूज़ डाले हैं वो बिल्कुल बंद हों, ऊपर से सैंडल या स्लीपर्स बिल्कुल नहीं डालने हैं। अभी आपको बता दें कि हम लोग, मैं और अश्विनी, खुद को पूरी तरह से पैक कर रहे हैं, क्योंकि हम अंदर जाने वाले हैं, तो किसी भी तरह का कोई परहेज़ नहीं कर सकते हैं। हर तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो ले रहे हैं। अभी एक आप देखेंगे कि और भी हमें कुछ दिया जा रहा है, गाउन दिया जा रहा है ये, ताकि हम पूरी तरह से पैक्ड रहें।
हरप्रीत जी, इसके बारे में बता दीजिए कि ये क्या दिया जा रहा है, ये गाउन क्यों पहनना ज़रूरी है? ये सर्जिकल गाउन है। बेसिकली कोविड-19 के पेशेंट को अटेंड करते हुए हम ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन ले रहे हैं। पहला जो होता है वो स्क्रब सूट होता है, जो जैसे मैंने डाला हुआ है। उसके बाद सेकंड लेयर जो आपने जंप सूट डाला है, ये हमारा थर्ड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, जो हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे पीपी का लास्ट लेयर होगा। इसकी स्ट्रिंग्स आपने आगे से बांधनी है, क्योंकि जब आपने डॉफ करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ऐसे बांधना है कि आप इजीली उतार सकें। यूजुअली हम पीछे बांधते हैं, बट अभी हमने साइड पे या आगे बांधनी है ये स्ट्रिंग। सर्जिकल मास्क होता है, हम उसको पीछे टाई करते हैं। आपने आईसीयूज में देखा होगा जो गाउन होता है। लेकिन ये जो कोविड-19 में गाउन है, इसको आपने या तो फ्रंट में टाई करना है या साइड में करना है, बिकॉज इसको रिमूव करते हुए नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ये वाला जो हमारे ग्लव्स हैं, ये जो हमारा गाउन है, इसके कफ के ऊपर से आएंगे ताकि कोई स्पेस ना रह जाए। जब तक हम कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, हम उस एरिया में हैं, तब तक हम ये ग्लव्स रिमूव नहीं कर रहे। इन बिटवीन अगर काम करते हुए ये जो हमारे ग्लव्स हैं, इनमें कोई टेयर होता है या ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो जाते हैं, देन वी हैव टू रिमूव दीज ग्लव्स, परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड डॉन न्यू पेयर ऑफ ग्लव्स। क्या रह गया है हरप्रीत जी, क्योंकि अभी से हम देख सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। जो लोग पहनते होंगे, जो नर्सिंग ऑफिसर, वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़, क्योंकि अभी से ही ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको पैक कर दिया है और हम समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। हरप्रीत जी, और एक क्या रह गया है पहनने के लिए? अभी हम बिल्कुल रेडी हैं। पूरा जो पीपी है ये हमने डाल लिया हुआ है, लेकिन जैसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें डालनी होती है, वो है ये हमारी फेस शील्ड। ये जो फेस शील्ड है, ये वो हमारे वो हेल्थ केयर वर्कर्स डालते हैं जिन्होंने, जैसे हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जिन्होंने पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, या हमारे नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने उन पेशेंट का सक्शन करना है, या हमारे सैनिटरी अटेंडेंट्स जिन्होंने जो वेस्ट है उसको हैंडल करना है। तो इसको डालने का भी एक तरीका है। इसको ऐसे पकड़ के, जैसे हम हेलमेट डालते हैं, इसको ऐसे पीछे की ओर लेके जाना है सिंपली। हमने पीपीई किट पहन ली है और हम पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। अब हमें पीजीआई के ही डॉक्टर नवीन पांडे बताएंगे कि आखिर आगे क्या प्रोसेस है और कहां पर हम जाने वाले हैं। आगे हम पहले उस एरिया में चलेंगे जहां से सारा स्टाफ एंटर करता है इस हॉस्पिटल में, बिकॉज हमने स्टाफ और पेशेंट्स के लिए दो अलग अलग रूट रखे हुए हैं। सो फर्स्ट वील गो टू द एरिया फ्रॉम विच ऑल द स्टाफ एंटर्स इनटू दिस हॉस्पिटल। So this is an exclusive gate which is from behind the hospital. यहाँ से सारा स्टाफ यहीं से एंटर करता है और फिर सीधे इस रूम में आके डॉनिंग करता है। ठीक है, यहाँ से डॉन करने के बाद इस एरिया में आगे जो सामने लिफ्ट दिख रही है वो डेडिकेट किया गया है सिर्फ स्टाफ के लिए। सो द स्टाफ गोज फ्रॉम द लिफ्ट टू द थर्ड और द फोर्थ फ्लोर, अभी जहाँ पेशेंट्स हैं। तो कह सकते हैं हर चीज का ध्यान रखा गया है ताकि पेशेंट्स के लिए अलग से रास्ता हो और स्टाफ के लिए अलग से रास्ता हो। ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो आजकल पीजीआई आने से डरते हैं, उनको लगता है कि पीजीआई में तो कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है, उनके लिए अहम जानकारी है कि जहाँ पे भी पेशेंट्स को रखा गया है वहाँ पर आम लोगों की एंट्री नहीं है और यहाँ तक कि जो स्टाफ है उनके लिए भी अलग से गेट रखा गया है। एब्सोल्युटली, दिस इज द एक्सक्लूसिव लिफ्ट। ये सिर्फ स्टाफ के लिए है और इसमें स्टाफ सिर्फ यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, नीचे आने के लिए इसमें अलाउड नहीं। नीचे आने के लिए भी दूसरा रास्ता है, सो दैट देयर इज जीरो क्रॉस मिक्सिंग बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। सर, अब आगे हम कहाँ पे जा रहे हैं? ये एक नर्सिंग का कंट्रोल रूम है, यहाँ पे ही सारे पीपी किट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पूरे हॉस्पिटल का, बिकॉज यूजुअल हॉस्पिटल की तरह नहीं चल सकता, तो सारी सप्लाईज भी यहीं से मेंटेन होती है। ऑल सप्लाईज कम हियर, यहीं से ऊपर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीपीई किट्स जो हैं वो पड़ी हैं और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरह से हमें हरप्रीत जी बता रही थी कि हर एक चीज़ का इस्तेमाल करने की टेक्निक है, इसलिए हर चीज़ों को रखने का भी आप देखेंगे कि एक तरीका है, एक सिस्टम है। इस तरह से हम बता रहे हैं कि सारा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पर नवीन जी से ये भी जान लेते हैं कितने कैमरास हैं और कहाँ कहाँ ये कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पे टोटल 64 कैमरास हैं, राइट फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पेशेंट
टू राइट टू द लास्ट वार्ड हर स्टेप मॉनिटर किया जाता है। और यहाँ पे 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड होता है। एनी डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली पॉइंट करके उसको करेक्शन की जाती है। बिल्कुल। तो इन 64 कैमरों के साथ पूरे अस्पताल पर नजर रखी जाती है, पूरे कोविड वार्ड पर नजर रखी जाती है। तो दिस इज द कंट्रोल रूम। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स जो ऊपर नहीं जा रहे, जो नीचे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ऑल द पेशेंट्स, क्योंकि सारे पॉजिटिव चंडीगढ़ के पेशेंट्स यहीं आने हैं, सो दिस इज वेयर ऑल द कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल, ना सिर्फ चंडीगढ़ के बल्कि नवीन जी कह सकते हैं कि हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के भी कई पेशेंट्स जो हैं यहीं पर एडमिट हुए। ऐसा डिक्लेयर हुआ है, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन सेंटर। तो राइट नाउ चंडीगढ़ के लिए पीजीआई इज द सेंटर वेयर ऑल पॉजिटिव पेशेंट्स विल बी केप्ट। तो हम जो है कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं। नवीन जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ से क्या कुछ जो है कंट्रोल किया जाता है। This is basically all the patients coming to PGI Chandigarh, they are coordinated from here. Doctors भी जो senior doctors हैं यहाँ बैठते हैं ताकि they can talk to the doctors upstairs. This is one innovation that has been done. एक कैमरा रखा हुआ है ताकि यहाँ से पेशेंट को देख के senior doctors can talk to their junior doctors upstairs. तो यहीं से एडवाइस दी जाती है क्या क्या करना है, चेंजेस क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। तो 24 घंटे सर्विलेंस कह सकते हैं कि चलता रहता है। 24 घंटे यहाँ सर्विलेंस चलता है। सीनियर डॉक्टर्स यहाँ होते हैं, they monitor from here and they consult with their treating doctors upstairs. एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पीजीआई पहुंचे हैं और ये सवाल का जवाब हमें प्रोफेसर पंकज मल्होत्रा देंगे कि आखिर जब कोरोना का इलाज करने के लिए हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है। प्रोफेसर पंकज, बड़ा सवाल सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वो अपने आप खुद रिकवर करते हैं। तो जब यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको 4 ग्रुप में रखते हैं। पहला ग्रुप पेशेंट्स का है जो कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है और उनको कोई हार्ट की डिजीज नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है और उनको या तो सिम्टम्स नहीं है या बहुत माइल्ड से सिम्टम्स हैं, उनको हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं। दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं वो वाले हैं जिनको वही थोड़े से सिम्टम्स हैं और लेकिन उनको साथ में डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज है, उन लोगों को हम इम्यूनोवैक वाला इंजेक्शन दे रहे हैं जो कि आपने न्यूज़पेपर में भी 1-2 दिन पहले पढ़ा होगा। ग्रुप 3 के जो लोग हैं ये वो वाले लोग हैं जो निमोनिया के साथ हैं या जिनको थोड़ा सा ऑक्सीजन जिनमें कम हो रही है। इन लोगों को हम अभी जो इस वक्त दे रहे हैं वो टोसिलिजुमैब करके एक दवाई है वो दे रहे हैं जो कि बॉडी के साइटोकाइन स्टॉर्म को कम करती है। लेकिन हो सकता है कि हम इस हफ्ते में जैसे हमारा कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो हम इन ग्रुप के लोगों को कन्वेलेसेंट प्लाज्मा वाला ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और 4th ग्रुप है जिन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए फिर हमारा अलग से प्रोटोकॉल है। तो 4 ग्रुप के ये लोग हैं, लेकिन हमारे मेजर जो ग्रुप है वो ग्रुप A या B में ही है। तो इसलिए जो है वो मैं बताना चाहता हूं कि कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप जनरल प्रिकॉशंस लेते हो, जो एक वायरस सिंपल हाथ धोने से मर जाता है, साबुन से हाथ धोने से मर जाता है, अल्कोहल रब से मर जाता है, तो अगर आप सिंपल प्रिकॉशंस लेते हो, सोशल डिस्टेंसेस रखते हो, इन्हीं प्रिकॉशन से ही आप इसको बचा सकते हो। किस तरह से नजर जो है रखनी पड़ती है, क्योंकि जो पेशेंट सीरियस हैं उनको 24 घंटे जो है अंडर सर्विलेंस रखा जाता है। जो भी पेशेंट्स एक बार पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम 14 डेज के लिए यहाँ पे अस्पताल में रखते हैं और आप ये देख रहे हैं कि इन पेशेंट्स की हम मॉनिटरिंग यहीं पे सीसीटीवी कैमरे से जो है वो कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स लोग पोस्टेड हैं उनको हम दे देते हैं, टेक्नीशियन जो पोस्टेड हैं उनको यहीं से हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। साथ में मॉनिटरिंग है तो हम यहीं से पैरामीटर उनके जो हैं वो मॉनिटर कर लेते हैं कि उनकी ऑक्सीजन कितनी है, उनके ब्लड प्रेशर कितना है, उनका पल्स रेट क्या है। तो ये एक मेथड है जिससे कि आप जो भी सीनियर डॉक्टर हैं वो भी सारा कुछ मॉनिटर कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं और एक पेशेंट की अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। एक एक कोरोना पीड़ित या फिर एक एक मरीज के साथ कितने कितने वॉरियर लगे हुए हैं? सो इसमें जो है सबसे ज्यादा यही है कि 6 आवर्स इसको डाल के रखना पड़ता है। तो और उसके दौरान आप पानी भी नहीं पी सकते हो क्योंकि आप मास्क नहीं उतार सकते हो, आप वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते हो। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये इन लोगों के लिए जो ये कर रहे हैं, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। तो 6-6 घंटे में जो है हमारे रेजिडेंट्स हैं उसके ऊपर जो है
सीनियर रेजिडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो हैं वो कंसल्टेंट्स हैं। इसके अलावा हमारा नर्सिंग स्टाफ है, इसके अलावा हमारे टेक्नीशियंस हैं, इसके अलावा हमारे क्लास 3 क्लास 4 अटेंडेंट्स जो हैं वो हैं। तो ये एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। और उसके साथ जो है आप ऊपर जैसे यहाँ पे हम बैठ के देख रहे हैं तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले साथ हैं, उनका बाकी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, हम लोग हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट को मॉनिटर करना, उनकी इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेशन यहाँ से कैसे जानी उसके लिए एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट जैसे लिया उसको सीधा ही भेज दिया, उसको स्पेशल आप जिप लॉक में जो है ना वो भेजते हैं, फिर उनको ले जाने के लिए अलग से टीम आती है और अलग से लेबॉर्ट्री में जो है वो उनको टेस्टिंग की जाती है, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो व्हाट्सएप पे आती हैं, उनको हम देखते हैं, फिर उनके साथ पेशेंट्स को कोरिलेट करते हैं। तो काफ़ी इंटेंसिवली इनको हम मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी की पूरी टीम जो है वो इन पे लगी हुई है। अगर किसी को 6 घंटे ये किट पहननी पड़ती है तो वो कैसे जो है इसे पहन पाते हैं? क्योंकि अभी अगर मुझे बात करूं तो मुझे शायद 1 घंटा हुआ है ये पहने हुए, लेकिन ये पीपीई किट पहने हुए, लेकिन बहुत ही मुश्किल है और सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और पसीना आ रहा है, बहुत ही मुश्किल है। और आप सोचिए कि हर एक ऑफिसर जो कह सकते हैं कि चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर रेजिडेंट डॉक्टर हो, जिस तरह से सर बता रहे थे, कंसल्टेंट, जो भी अंदर जाते हैं वो 6 घंटे इस किट को पहन के रखते हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जो चीज हमें बताई गई थी किट पहनते हुए, हर एक चीज को उन्होंने फॉलो किया हुआ है, हर एक टेक्निक को फॉलो किया हुआ है। और देखिए किस तरह से इलाज जो है वो चल रहा है। जी मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और देखिए फ्रंट लाइन वॉरियर हम इसलिए कहते हैं, आप देखिए जो मरीज हैं उनके बिल्कुल कुछ कदमों की भी दूरी नहीं होती है और देखिए बिल्कुल साथ खड़े हुए उनका इलाज कर रहे हैं। सर यही कारण है फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाता है इन सबको। देखिए किस तरह से लगे हुए हैं। सर काउंसलिंग कितनी मैटर करती है, कितनी अहम है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट को क्योंकि कई मरीज जो हैं वो कहते भी हैं कि हमारे साथ किस तरह का अंदर व्यवहार हुआ, उसके बारे में भी बताते हैं, बर्ताव के बारे में। तो कितना जरूरी है कि काउंसलिंग जो है वो होनी चाहिए वक्त पर? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना का जो डर है वो इतना ज़्यादा है कि जैसे ही किसी को टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एकदम से वो डिप्रेशन में चला जाता है कि अच्छा मेरे को क्यों हो गया है और मेरा क्या होगा। क्योंकि न्यूज़पेपर्स में और पूरे दुनिया में जिस हिसाब से हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ मन में आती है और फिर अपने फैमिली का ख्याल आता है। तो ये इसलिए जो है वो काउंसलिंग करनी इनकी बड़ी ज़रूरी है कि कोई बात नहीं, अगर हो भी गया है हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, हम जो बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो हम यहाँ पे जो है वो आपका करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं ताकि जो भी मरीज है उसमें और जो है शक्ति भरी जा सके। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर बता रहे थे कि एक तरफ इलाज चलता रहता है लेकिन जो पेशेंट है वो डरे ना, इसके लिए भी साथ के साथ उनको समझाया जाता है। पीजीआई के अस्पताल में जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है वहां पर किस तरह से बदलाव करने पड़े हैं उसके बारे में हमें पीएस सैनी जी बताएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये पहले एक नॉर्मल हॉस्पिटल था लेकिन अब इसे कोविड-19 वार्ड बनाया गया है। सैनी सर, क्या क्या चेंजेस जो हैं वो करने पड़े? जैसा कि आप जानते हैं ये 250 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे बनाया गया था, लेकिन विद दिस कोविड आउटब्रेक हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ा टू नीड रिक्वायरमेंट जो कोविड पेशेंट्स ट्रीट करने की होती है। जनरली कोविड पेशेंट्स को जो ट्रीट किया जाता है वो एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स में किया जाता है, बट वो बहुत कम होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। जब अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि सारे पेशेंट्स जो है नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में कोविड पॉजिटिव ट्रीट किए जाएंगे, तो हमें एक इंजीनियरिंग चैलेंज मिला इसको कन्वर्ट करने के लिए, और उसमें हमने एक सेपरेट अपनी इंजीनियरिंग की डेडिकेटेड इंजीनियर्स की टीम लगाई विच
also added to the COVID warriors here in PGI. तो हर तरह से कोशिश की जा रही है, जिस तरह से पीएस सैनी जी बता रहे थे कि पहले ये एक सिंपल अस्पताल था, लेकिन अब देखिए इसमें कितने सारे चेंजेस किए गए हैं, हवा तक का ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही कितनी जो लेवल होना चाहिए अंदर उस टेम्परेचर का, उस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कोविड-19 में कन्वर्ट करने के लिए इस हॉस्पिटल को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल का, वो भी एक के बाद एक चुनौती का सामना कर रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तस्वीरें दिखाई कि आखिर वो किस तरह से मरीजों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये जंग लड़नी आसान नहीं है, हर किसी को ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल हम इस पीपीई किट को रिमूव करेंगे और जिस तरह से हम पहले बता रहे थे कि पीपीई किट को पहनना और उसको रिमूव करना, इसकी भी टेक्निक होती है। हरप्रीत कौर से जानेंगे कि इसको रिमूव करना है, इसके लिए क्या टेक्निक अपनानी होगी। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपने एरिया में काम कर रहे हैं, पीपी किट रिमूव करने के लिए वो स्पेशली डेजिग्नेटेड एरिया में आते हैं। उस एरिया को हम बोलते हैं डॉफिंग एरिया। तो वो डॉफिंग एरिया में जिस तरफ से एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरफ से आ रही हूँ तो जब मैं डॉफिंग एरिया में जिस एरिया में आऊँगी वो हमारा कंटामिनेट जोन होगा। जो ये एरिया जितना भी रेड लाइन के इस तरफ है, ये सारा जो हमारा है कंटामिनेटेड जोन है। जो रेड लाइन आपको दिख रही है उसके जो दूसरी साइड है जहाँ पे क्लीन चेयर पड़ी है वो हमारा क्लीन एरिया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो हमारा इस तरफ से एंटर करेंगे और वो यहाँ कंटामिनेटेड जोन में एंटर करेंगे। ओके, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि आप हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं और आप अभी आईसीयू से काम करके आए हैं और आप यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बडी होना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे का पीपी जो है इंस्पेक्ट कर लोगे, देखने के लिए कहीं कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई सिक्रीशंस तो नहीं लगी हुई हैं, राइट। वी कैन नॉट टच ईच अदर, राइट। उसके बाद हम देख लेंगे कुछ कट्स तो नहीं लगे हुए हैं आगे पीछे से। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे डॉफिंग की प्रक्रिया, जो कि है पीपी रिमूव कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने जो हैंड हाइजीन है वो करेंगे। तो हैंड रब लेके, तो आप देखेंगे क्लीन और कंटामिनेटेड और क्लीन दोनों एरिया में अलग अलग हैंड रब की बॉटल्स पड़ी होंगी। तो हम सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हुए हम हैंड हाइजीन करेंगे और उसके बाद जो हम हैं फर्स्ट लेयर ऑफ जो हमने ग्लव्स डाले हुए हैं, ये जो ऊपर ग्लव्स डाले हैं इनको रिमूव करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना जो ये हमने गाउन डाला हुआ है गाउन रिमूव करेंगे। उसके लिए आप प्लीज अनटाई करिए गाउन आराम से, धीरे धीरे। उसके बाद आप इसको पीछे भी आपको पता होगा कि हमने उसको स्टिक किया था, धीरे से रिमूव कर लीजिए। अब उसको इनसाइड आउट रोल करते हुए, आपने बाहर से टच ऐसे ऐसे रोल करते हुए, ऐसे मूवमेंट करते हुए उसको निकालना है अंदर को। रोल फ्रॉम ऐसे ऐसे बिल्कुल रोल करते जाइए। जो भी हमने पीपी रिमूव करनी है उसको हमने रोल करते जाना है। तो इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी हमें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है रिमूव करना। एग्जैक्टली अपनी बॉडी से दूर रख के रोल करना है इसको और इनसाइड आउट रोल करना है, बिकॉज जो आउटर लेयर है जो पेशेंट के कांटेक्ट में आता है वो कंटामिनेट होता है। अभी इसको भी हम येलो बकेट में डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद फिर से हैंड हाइजीन करेंगे। डॉफिंग में आप जो भी आइटम रिमूव करोगे उसके बाद हैंड हाइजीन जो है परफॉर्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। उसके बाद हम जो है अपना जो फेस शील्ड है वो रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आगे को झुक के पीछे से स्ट्रैप पकड़ना है और रिमूव करना है। फ्रंट में कहीं टच नहीं करना है। यस, बिल्कुल आराम से। और इसको डाल देना है हमने रेड बकेट में। उसके बाद जो हमने ये जो जंप सूट डाला है, जंप सूट को रिमूव करेंगे। जंप सूट को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल एक टेक्निक है। उसमें हमने क्या करना है कि ये जो जंप सूट का आपका जिप है उसको आपने बॉटम टू अप ट्रेस करना है। डायरेक्ट आप अपनी नेक को टच नहीं करोगे, उसमें चांसेस होते हैं कि आप ऊपर से ढूंढोगे अगर जिप तो आप अपनी नेक को टच कर लोगे जो बेयर है। तो भी आप नीचे से जो जिप है उसको ट्रेस करिए, ज्यादा नहीं झुकिए, आप
झुकोगे, अपना बेंड करोगे फेस, बस ऐसे सीधा रख के मिरर के सामने ऐसे खड़े ऊपर। होके। अब ये जो आपके जंप सूट का हुड है उसको ऐसे टिप से पकड़ के पीछे को कर लोगे आप, एग्जैक्टली। उसके बाद आप इसको ये शोल्डर को बैक मूवमेंट करते हुए यहाँ से आप एज से पकड़ सकते हो इसको, एज से बिल्कुल यहाँ से जिसकी बात की एज से उसको ऐसे पीछे को करिए, फिर यहाँ से इसको नीचे को, ये नीचे को ऐसे नीचे खींचिए, यस, और शोल्डर की पीछे को मूवमेंट कीजिए, थोड़ा और नीचे, और शोल्डर की मूवमेंट, यस। तो N95 रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली स्ट्रैप है आगे को झुक के नीचे वाली स्ट्रैप को पहले निकालेंगे, निकालिए, और उसको छोड़ना नहीं है। निकालने के बाद बिल्कुल इसको पकड़ के रखिए। अब दूसरे हाथ से अपना ऊपर वाला स्ट्रैप निकालिए, बिल्कुल पीछे से पकड़िए स्ट्रैप, और ये हो गया N95 रिमूव। इसको यहीं से स्ट्रैप से पकड़ के येलो बिन में डिस्कार्ड कर दीजिए। कुछ और वॉरियर्स के साथ मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ हम जान चुके हैं कि किस तरह से पीपी किट पहनी जाती है और किस तरह से इलाज जो है वो हो रहा है। उसके बाद ये भी बताया कि पीपीई किट जब उतारनी होती है उसकी क्या टेक्निक होती है। लेकिन आपको बता दें कि ये वो वॉरियर हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं। इसके साथ ही जो कोविड-19 हॉस्पिटल में और भी कर्मी हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी एक मुलाकात जरूर करवा देते हैं। कोविड-19 अस्पताल में जो अपनी सेवाएं दे रहा है वो हर एक शख्स वॉरियर है, क्योंकि जब हम यहाँ पर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नर्सेज ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारा स्टाफ है जो इस हॉस्पिटल में तैनात है। सबसे पहले नर्सेज से जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे फ्रंट पे आप रहते हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं एक ऐसे शत्रु से लड़ाई जिसको आप देख नहीं सकते? हाँ, मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और हमारा नर्सिंग स्टाफ है जो 2000 के करीब, अबव 2000 है, उनको मैं हैंडल करती हूँ। और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेटली हम स्टाफ डालते हैं। जो स्टाफ यहाँ पे डालते हैं बहुत ही उनके लिए चैलेंजिंग ही ड्यूटी है। पूरी ये कोरोना जंग के लिए वो वॉलंटरी ड्यूटी करते हैं वो। और 6 घंटे जब किट पहनी मैंने, बड़ी दिक्कत हुई। 1 घंटा पहन करी, जो 6 घंटे किट पहनते हैं, कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों ना ये नौकरी छोड़ दें? कुछ ऐसे आते हैं लोग आपके पास? ऐसी शिकन तो नहीं होती, बट उनको कई बार फिजिकली थोड़ी मतलब वो प्रॉब्लम आती है कि उनको ड्यूरिंग ड्यूटी थोड़ा फिर नॉइज़िया वॉमिटिंग होता है, पसीना होता है, तो उनको फिर हम उनको डॉफिंग करवाते हैं। फिर हम उसकी जगह पे हम दूसरा स्टाफ हमने स्टैंड बाय रखा होता है, फिर उनको हम भेजते हैं ड्यूटी के लिए। बिल्कुल, तो हम भी इन सभी वॉरियर को सल्यूट करते हैं जो 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। और जिस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो पत्थर मार रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को, वो पत्थर मार रहे हैं डॉक्टर्स को, तो उनको समझना होगा कि डॉक्टर्स भगवान का रूप हैं और इस दौरान वो 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं ताकि हमारे देश में, हमारी जो दुनिया है जिस बीमारी के साथ जंग लड़ रही है, हम उस पर जीत हासिल कर सके। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितिका महेश, ब्रीजी मीडिया, चंडीगढ़।